Hello friends, welcome to my YouTube channel The Journey of Mathematics with Science। तो गाइस इस लेक्चर सीरीज़ में हम कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर्स तक अब तक 5 प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट कर ली हैं, जिसमें हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, ये देखिए, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। सेकंड थी स्विचिंग प्रॉपर्टी, और थर्ड हमने जो कल की थी वो थी रेपिटेशन प्रॉपर्टी, स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी फोर्थ इज, एंड फिफ्थ इज प्रोपोर्शनैलिटी प्रॉपर्टी। अब हम 6 प्रॉपर्टी कर रहे हैं जिसका नेम है सम प्रॉपर्टी। ओके, वो क्या कहती है, जैसे नेम से क्लियर है, सम दैट मीन्स कोई दो चीज़ें होंगी जिनका हम ऐड करेंगे। वो क्या है, वो देखिए, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of 2 or more determinants। ये देखिए, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि क्या कह रहा है ये चीज़, कि हमारे पास कोई भी एक डिटर्मिनेंट है। ठीक है, जैसे ये देखिए, मैंने इसके डिटर्मिनेंट को डेल्टा से डिनोट कर लिया। क्या है मेरे पास, ये a प्लस बी सी प्लस डी ई प्लस एफ। ठीक है, यहाँ पे है मेरे पास कोई भी एलिमेंट्स एक्स वाई जेड पी क्यू आर। ठीक है, ये है। अब ये जो मेरे पास डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, देखिए कैसे, ए सी ई एक्स वाई जेड पी क्यू आर प्लस बी सी एफ एक्स वाई जेड पी क्यू आर। ठीक है, अब आप ये जो डेफिनेशन है इसे रीड कीजिए। क्या कहती है ये, कि इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम का ईच एलिमेंट, ठीक है, हमने सपोज जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट रो ली, वो ईच एलिमेंट डिटर्मिनेंट का कैसे एक्सप्रेस हो सकता है, एज अ सम ऑफ 2 or more टर्म्स। ठीक है, देखिए, ये जो हमने ये एक मैट्रिक्स थी जिसके डिटर्मिनेंट में क्या थे, ये एक एलिमेंट था एक रो का, तो ये इस एलिमेंट को क्या कर लिया हमने, 2 टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया ना। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर हम किसी एलिमेंट को 2 टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 or more डिटर्मिनेंट्स। तो हम उसके ये जो हमने डिटर्मिनेंट था, इस डिटर्मिनेंट को भी हम ऐसे इन 2 के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। दैट मीन्स ये जो हमारा डेल्टा है वो इसके डिटर्मिनेंट, ये के सपोज डेल्टा 1, और इसके डिटर्मिनेंट दैट मीन्स डेल्टा 2। ठीक है, कि अगर हम यहाँ पे जैसे ये देखिए, ये हमारा एलिमेंट क्या था, यहाँ पे a प्लस बी था ना, इसे हम लिख सकते हैं ऐसे, a को अलग से लिख दिया और b को अलग से लिख दिया। अगर हम किसी एलिमेंट को अलग से लिख सकते हैं तो हम उसके डिटर्मिनेंट को भी अलग अलग करके लिख सकते हैं। यही चीज़ वो कह रहा है इस प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही चीज़ लिख सकते हैं कि कोई भी अगर एलिमेंट और रो का या कॉलम का, तो उसके डिटर्मिनेंट को क्या है, हम किसी भी 2 डिटर्मिनेंट के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर ऐसे ही यहाँ पे सपोज कोई एलिमेंट होता a प्लस बी प्लस सी, ऐसी कोई मैट्रिक्स का ऐसे कोई होते, ठीक है, तो उसको क्या कर लेते हैं, हम पहले a मैट्रिक्स वाली बना लेते, फिर ऐसे ही प्लस b वाला बना लेते और c का। दैट मीन्स हमने क्या था, किसी एक डिटर्मिनेंट को 3 मैट्रिक्स में के डिटर्मिनेंट में हमने एक्सप्रेस कर दिया। दैट मीन्स हमारा डेल्टा क्या लिख सकते हैं हम, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3, ऐसे ही और जितने मर्जी हम इसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं अगर उनके एलिमेंट्स को एक्सप्रेस किया जाए। ठीक है, तो ये थी हमारी सम प्रॉपर्टी, मतलब उनके सम में लिख सकते हैं। अब याद रखना, मैट्रिक्स के केस में क्या होता था, जब हम ऐड करते थे तो उनके ईच एलिमेंट ऐड होते थे। अगर देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स का साइन होता तो यहाँ पे क्या आता सॉल्व करके, a प्लस बी, साथ में यहाँ पे भी x प्लस एक्स 2x आता। पर जब डिटर्मिनेंट का केस है तो इस पे जो भी ऑपरेशन अप्लाई हो रहे हैं वो ऑलमोस्ट एक ही रो या एक ही कॉलम में हो रहे हैं। जिससे कल हमने स्केलर मल्टीपल किया था या प्रोपोर्शनैलिटी वाला किया था, वो एक ही रो पे अप्लाई होता है। ठीक है, सिमिलरली सम प्रॉपर्टी भी एक ही रो पे अप्लाई होएगी। ये कुछ की पॉइंट्स है जो आप साथ में नोट कर सकते हो, और आपको ये सभी पॉइंट्स यहीं पे मिलेंगे और कोई नहीं आपको ऐसे बताने वाला। ठीक है, तो बने रहना मेरे चैनल पे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी। ये क्या कह रही है, देखिए,
if to any row or column of a determinant a multiple of another row or column is added, the value of the determinant remains the same। क्या कह रहा है ये देखिए, मैंने कोई भी एक मैट्रिक्स ली जिसका डिटर्मिनेंट है डेल्टा, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, जैसे मेरे पास सपोज यहाँ पे कोई भी एक प्रॉपर्टी कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए, जैसे कि 2 3 4 1 2 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ले लिया मैंने 3 4 6, ठीक है। मेरे पास ये कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट डेल्टा है। अब अगर इसमें मैंने क्या चीज़ अप्लाई कर दिया, मैंने अप्लाई कर दिया कि R1 में मैंने क्या चीज़ ऐड कर दी, R1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2, ठीक है। तो वो मेरे पास डेल्टा डैश बन जाएगा। डेल्टा डैश बनने का मतलब देखिए R1 में मैंने क्या करना है, 2 टाइम्स ऑफ R2 ऐड करनी है, मतलब 2 प्लस 2 यहाँ पे क्या होएगा 4, 3 प्लस 2 टाइम्स 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 7, 2 5 ज़ा 10 प्लस 4, ये कितना हुआ 14, ठीक है। ये क्या था हमारा 1 2 5, क्लियर। अब ये क्या है 3 4 6। अब देखिए ये जो मैंने डेल्टा डैश, इसका मैंने आपको डायरेक्टली सम करके बता दिया। ये है क्या चीज़ थी, ये ऐसी चीज़ थी ना 2 प्लस 2 ऑफ 1, ठीक है। अगर ये मैं ये लाइन तो ऐसे ही लिख लेती हूँ 1 2 5 3 4 6। अब यहाँ पे भी मैंने यही चीज़ अप्लाई की थी ना कि 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2, यहाँ पे क्या था 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 5, ये चीज़ थी ना। अब इसको आप जनरलाइज कीजिए, ये देखिए ये क्या चीज़ बन गई, ये 2 एलिमेंट किसका था R1, मतलब इसका था डेल्टा का, ठीक है। ये चीज़ क्या है, मैंने स्केलर कोई भी 2 को मतलब मैंने क्या लेट कर लिया, के लेट कर लिया, ठीक है। ये मैंने किसका ऐड किया था R2 का, यहाँ पे भी क्या अप्लाई किया R1 प्लस के R2 और R1 प्लस के R2, ये चीज़ मैंने अप्लाई की ना। तो अब मैंने पिछली प्रॉपर्टी दैट मीन्स 6th प्रॉपर्टी में क्या कहा था कि जब कोई सम प्रॉपर्टी हो तो अगर मैं उन दोनों के सम को अलग अलग करके लिख सकती हूँ ना। दैट मीन्स क्या है मेरे पास, ये देखिए मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 3 4 1 2 5 3 4 6 प्लस क्या आएगा मेरे पास, ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख ली 2 टाइम्स ऑफ 1 2 टाइम्स ऑफ 2 2 टाइम्स ऑफ 5, यहाँ पे 1 2 5 3 4 6, ठीक है। मतलब ये मैंने डेल्टा डैश को किस में, इन 2 डिटर्मिनेंट्स में एक्सप्रेस कर लिया। अब आपको पता है ना कि हम किसी भी डिटर्मिनेंट को किसी भी 2 डिटर्मिनेंट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमें ये जो डेल्टा है, ठीक है, ये हमें सेम वैल्यू देगा। देखिए कैसे, आपको मैं ये सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ। ये चीज़ क्या है 2 3 4 1 2 5, ये चीज़ हमारी डेल्टा है, ये इसको हम डेल्टा लिखते हैं ऐसे, ठीक है। प्लस अब इसमें डिटर्मिनेंट को देखिए ध्यान से, ये क्या है हमारा, ये 1 2 5, ये मल्टीपल है ना। अब हमने पिछली एक प्रॉपर्टी की थी कि अगर कोई डिटर्मिनेंट कोई एक रो स्केलर मल्टीपल है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होती है 0। ये देखिए हमने ये प्रॉपर्टी की थी ना, स्केलर प्रॉपर्टी भी की थी, और जैसे ही हमने ये भी किया था, रेपिटेशन में भी कर सकते हो प्रोपोर्शनैलिटी। पहले तो क्या यूज़ होगी इसमें स्केलर में क्या, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक स्केलर 2 है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, उसके बाद ये प्रोपोर्शनैलिटी बन जाएगा ना, बिकॉज यहाँ पे ये R1 और R2 की क्या है हमारे पास सेम है ना, सेम रेशियो है। दैट मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, हमने कौन सी थी वो 5th, ठीक है। तो हमारे पास डेल्टा डैश की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा, ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं कोई भी एक ऐसा डिटर्मिनेंट लेके चलूँ और उस डिटर्मिनेंट में मैं उसी की ही कोई रो या कॉलम का मल्टीपल ऐड कर दूँ तो वो मेरे को सेम रिजल्ट देगा। दैट मीन्स डेल्टा डैश और डेल्टा मतलब इसका और इसका डिटर्मिनेंट बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपने अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन आ रहा है जहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत है, आप वहाँ पे ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो। ओके गाइस, अब नेक्स्ट है हमारी फैक्टर प्रॉपर्टी, ठीक है। ये देखिए इसे पढ़िए क्या कह रही है ये, इफ़ अ डिटर्मिनेंट डेल्टा वैनिशेस व्हेन फॉर x is put a in those element of delta which are polynomials in x, then x minus a is a factor of delta। क्या कह रहा है देखिए, इसके लिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ।
जैसे सपोज मेरे पास कोई भी एक डिटर्मिनेंट है, अब डिटर्मिनेंट कैसी लेनी है मैंने, अगर हम आपके पास कोई पॉलिनोमियल्स में डिटर्मिनेंट हो, जैसे कि ये देखिए ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, ऐसी कोई भी है, अगर मैं यहाँ पे ए बी सी की फॉर्म में ही लिखती हूँ, ठीक है, सपोज कोई एक्स क्यू प्लस ए एक्स स्क्वायर, ऐसी कोई है आपके पास ए प्लस बी एक्स, ठीक है, ए प्लस बी एक्स प्लस सी, क्लियर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, यहाँ पे एक्स क्यू प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है, या फिर एक्स प्लस ए एक्स, ऐसी कोई भी अगर आपके पास पॉलिनोमियल में डिटर्मिनेंट है, इसका डिटर्मिनेंट सपोज डेल्टा आता है, ठीक है, तो ये क्या, इसको सोल्व करिएगा आप, जब सोल्व करोगे इसके डिटर्मिनेंट को तो आपके पास एक पॉलिनोमियल बनेगा, ठीक है, वो पॉलिनोमियल क्या बनेगा, लेट इट दिस पॉलिनोमियल भी, मैं इसको एफ ऑफ एक्स लिख लेती हूँ, ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स आ गया इसका डिटर्मिनेंट। अब अगर ए इज़ अ रूट, मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, इफ़ ए इज़ अ रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, अगर कोई भी है रूट है ए एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल का, अब इसका रूट है ए, दैट मीन्स एक्स माइनस क्या होगा, फैक्टर होगा किसका, उस पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स का, ठीक है, अगर ए कोई रूट है इस पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स का तो एक्स माइनस क्या होगा, फैक्टर होगा एफ ऑफ एक्स का। अब हमारा एफ ऑफ एक्स है क्या, डिटर्मिनेंट, विच इम्प्लाइज कि हमारा जो एक्स माइनस ए है वो किसका फैक्टर होगा, हमारे डिटर्मिनेंट डेल्टा का, ठीक है, तो ये चीज़ बता रहा है भाई। अब देखिए कि इफ़ अ डिटर्मिनेंट डेल्टा वेनिशिस मतलब अगर उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ रहा है, अब ज़ीरो तभी होगा अगर उसका कोई एक ना एक रूट एग्जिस्ट करता हो, ठीक है, मतलब यहाँ पे डिटर्मिनेंट ज़ीरो का मतलब यहाँ पे इसका एक रूट है एटलीस्ट, क्या है वो, सपोज ए अगर उसका रूट है, दैट इज़, ये देखिए इन्होंने भी लिखा है कि डिटर्मिनेंट कब वैनिश हो रहा है, व्हेन फॉर एक्स इज पुट ए, जब हमने एक्स को ए पुट किया इन दोज एलिमेंट्स ऑफ डेल्टा विच आर पॉलिनोमियल्स इन एक्स, ठीक है, वो एलिमेंट्स में पुट करना है जो कि एक्स के पॉलिनोमियल्स हैं, तो क्या है, देन एक्स माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ डेल्टा। अगर ये यही सीधी सी बात बस 2 लाइन में बता रही हूँ आपको कि अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट पॉलिनोमियल जैसी है और उसमें अगर ए उस किसी भी एलिमेंट का रूट है, मतलब उस पॉलिनोमियल को सॉल्व करके ए उसका रूट है, तो एक्स माइनस ए फैक्टर होगा उस डिटर्मिनेंट का, ठीक है, ये क्लियर कट है इस प्रॉपर्टी में, समझ में आ गया आपको। अब आपको मैं एक बार सभी प्रॉपर्टीज रिवाइज करवा देती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले हमारी जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि अगर हम किसी भी रोज़ या रोज़ को कॉलम्स में इंटरचेंज कर दे तो हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है, जैसे ये देखिए इसमें हमने रोज़ को कॉलम्स में इंटरचेंज किया था और हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आ रही थी। सेकंड क्या कहती थी, स्विचिंग प्रॉपर्टी। स्विचिंग प्रॉपर्टी में क्या चीज़ था कि अगर हम किसी एडजेसेंट रोज को, ठीक है, यहाँ पे R1 R3 नहीं लेनी, R1 या R2 लीजिए या R2 R3 लीजिए, ऐसे ही कॉलम्स वाइज उन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए या रोज या कॉलम्स को, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, नेगेटिव ऑफ दैट डिटर्मिनेंट। क्लियर। थर्ड क्या कहती है इसकी, रेपिटेशन प्रॉपर्टी, कि अगर कोई भी 2 रोज या कोई 2 कॉलम्स रिपीट हो रहे हैं, मतलब आइडेंटिकल हैं, तो उसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट की क्या होगी, 0। ये देखिए हमने सॉल्व की थी। फोर्थ क्या कहती थी कि अगर हमारे डिटर्मिनेंट में कोई भी एक स्केलर के साथ किसी भी एक रो या कॉलम को मल्टीप्लाई कर दे तो वो क्या है, हमारा उस स्केलर मल्टीपल ही होगा उसका डिटर्मिनेंट, ठीक है, दैट मीन्स डेल्टा डैश किसके इक्वल होगा, के डेल्टा के। अब नेक्स्ट क्या, प्रोपोर्शनैलिटी प्रॉपर्टी में क्या था कि अगर कोई भी 2 रोज या कॉलम्स की रेशो सेम है, मतलब वो आपस में प्रोपोर्शनल है, तो उस केस में भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। सिक्स्थ क्या थी जो हमने आज की है कि हम किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी एक रो या कॉलम के एलिमेंट्स को उनके एडिशन में एक्सप्रेस कर सकते हो अगर, तो हम उसके डिटर्मिनेंट को भी सेम के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, तो 7th प्रॉपर्टी वो क्या थी हमारी, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी। दैट मीन्स कि अगर हमने किस डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम में उसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम का मल्टीपल ऐड करें
तो हमारे पास उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, ये देखिए डेल्टा डैश किसके इक्वल आया था, डेल्टा के। ओके, नेक्स्ट और लास्ट फैक्टर प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल जैसा डिटर्मिनेंट है और उस पॉलिनोमियल में हम x की जगह मतलब उसका a फैक्टर है, उसका रूट है, तो x माइनस क्या होगा, डिटर्मिनेंट का फैक्टर होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, अब ऐसे ही आगे हम नेक्स्ट मैं आपके लिए कुछ डिटर्मिनेंट्स की एग्जांपल लेके आऊँगी। अगर आप मेरी वो वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे ज़रूर प्रेस करना, सो दैट आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके गाइज, थैंक यू।